चलना है। Assalamualaikum, this is class pre-9. Our subject is chemistry. Unit number is 1 and our topic is Avogadro's number. What is Avogadro's number? First of all, we will know that कि एवोगेड्रोस नंबर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसकी फॉर्मुलेशन की थी उसका नाम एवोगेड्रोस था और उसी के अकॉर्डिंग इसको एवोगेड्रोस नंबर कहा जाता है। तो एवोगेड्रोस नंबर है क्या? It is collection of 6.02 into 10 raised to power 23 particles। तो ये नंबर आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये नंबर कांस्टेंट है। एवोगेड्रोस नंबर की वैल्यू हमेशा यही होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमेशा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ 1 डज़न अगर हम लेंगे तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 12 ही होगी। 1 डज़न के अंदर 12 नंबर फिक्स होता है। सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमेशा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एवोगेड्रोस नंबर एंड मोल। 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon are equivalent to 1 mole of carbon। कार्बन के 1 मोल में कार्बन के 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स होते हैं। सिमिलरली वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड चूँकि एक आयनिक कंपाउंड है सो इसका फॉर्मूला यूनिट होता है। तो सोडियम क्लोराइड के एक फॉर्मूला यूनिट में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। 1 मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। 6.02 into 10 raised to power 23 molecules और 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of molecular substance और 6.02 into 10 raised to power 23 formula units of ionic compounds। तो जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं molecules में atoms होते हैं और मोलिकुलर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। तो ये सब ही 1 मोल के इक्विवेलेंट होते हैं। इन सब के 1 मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ही होते हैं। For further explanation, we will learn about the number of atoms in molecular compounds or number of ions in ionic compounds। molecular compounds में चूँकि atoms होते हैं तो इनमें हम number of atoms को study करेंगे और ionic compounds में चूँकि ions होते हैं तो इसमें हम number of ions को study करेंगे। 1 molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। वाटर के 1 मॉलिक्यूल में H2O 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। सो हम हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के 1 एटम में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो चूँकि हमारे पास 2 एटम है वाटर में तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसके 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ही रहेंगे। तो ये वो पार्टिकल हैं जो वाटर के 1 मोल में होते हैं। सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड को लें तो सोडियम क्लोराइड चूँकि आयनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर 1 सोडियम आयन होता है और 1 क्लोराइड आयन होता है। तो 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन के अंदर जो है हमारे पास 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर्स ऑफ सोडियम आयन्स होंगे एंड 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर्स ऑफ क्लोराइड आयन्स होंगे। So this was the relationship of mole and molecular compounds, ionic compounds and atom।
If you have any confusion related to the lectures, you can ask the students. Okay, thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।